प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं जमात में एसएस में 5वां सबक पढ़ेंगे, भारत का साइंसी और टेक्नोलॉजी का विरसा। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में जो इजादात हुई है उसने दुनिया के ममालिक को करीब कर दिया है, दुनिया के दरमियान के मामलात को आसान बनाया है, दुनिया के तमाम ममालिक के दरमियान ताउन में इजाफ़ा हुआ है और एक नया नज़रिया वजूद में आया है। तो साइंस किसे कहते हैं? तो साइंस यानी मुनज़्ज़म इल्म और टेक्नोलॉजी यानी इस इल्म का सही इस्तेमाल, यानी साइंसी इल्म का सही इस्तेमाल। उसके बाद हम देखेंगे क़दीम भारत का साइंसी शोबे में विरसा। तो हमारे क़दीम भारत के अज़ीम ऋषियों ने साइंस के शोबे में दुनिया को कीमती तोहफ़ा दिया है, जैसे कि इल्म धात, इल्म कीमिया, इल्म वैद, सर्जरी का इल्म, इल्म अर्ज़ी यानी ज़मीन का इल्म, इल्म फ़ल्कियात, इल्म नुजूम, इल्म तामीरात जैसे साइंस के बहुत से शोबों में हमारे ऋषियों ने अहम किरदार अदा किया है। तो भारत ने सिर्फ़ अदब, फ़न, मज़हब, तालीम और फ़लसफ़ा जैसे शोबे में ही अहम रोल अदा नहीं किया है, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में भी अहम रोल अदा किया है। तो जदीद दौर की इजादात से मालूम हुआ है कि भारत सिर्फ़ फ़िक्री नज़रिया ही नहीं रखता, बल्कि साइंसी नज़रिया भी रखता है। मगरिबी मुल्कों की ज़्यादातर साइंसी और टेक्नोलॉजी की दरियाफ़तों में एक या दूसरे तौर पर क़दीम भारत के साइंस का मादा भी शामिल है। इस तरह क़दीम भारत ने साइंस के शोबे में काबिले दर्ज तरक्की करके दुनिया को कीमती तोहफ़ा दिया है। उसके बाद हम देखेंगे इल्म धात यानी कि धात का इल्म, धातु विधा। तो कदीम दौर से ही भारत की अवाम इल्म धात का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करती आई है। कदीम भारत ने इल्म मादनियात में बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की है। मिसाल के तौर पर वादिये सिंध की तहज़ीब से हासिल होने वाली धात की रक़्स करती हुई मूर्ति, यानी हड़प्पा की तहज़ीब से हासिल होने वाली नाचती हुई मूर्ति, तक्षशिला से हासिल होने वाले कुषाण राजाओं के दौर की भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, चौल राजाओं के दौर में तैयार होने वाली धात की मूर्तियाँ, चेन्नई के अजाइब खाने में यानी कि म्यूज़ियम में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता महादेव नटराज की मूर्ति, इसके अलावा तीर कमान राम की मूर्ति, फ़नी देवी देवताओं की मूर्ति, चरिंदे परिंदे, सुपारी काटने के सरौते वगैरह का शुमार कर सकते हैं। तो ये धात की मूर्तियाँ बनाने की शुरुआत 10वीं और 11वीं सदी से हुई है। उसके बाद देखेंगे इल्म कीमिया। इल्म कीमिया यानी केमिकल का इल्म, गुजराती में कहेंगे रसायन विधा। तो इल्म कीमिया एक तजुर्बाती साइंस है, यानी तजुर्बा करने से ही इस इल्म का पता चलता है। तो इल्म कीमिया का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो मुख्तलिफ़ मादनियात की बनावटें, पौधे में, ज़राअत के लिए बीज में, मुख्तलिफ़ धात बनाने में, इसके अलावा ज़रूरी दवाइयाँ बनाने में भी इल्म कीमिया का इस्तेमाल होता है। तो इल्म कीमिया के माहिरीन में नालंदा विद्यापीठ के आचार्य नागार्जुन को भारतीय इल्म कीमिया का आचार्य मानते हैं। सवाल आता है 1 मार्क्स के लिए कि भारतीय इल्म कीमिया का आचार्य किसे मानते हैं? तो आचार्य नागार्जुन को मानते हैं। उन्होंने 2 किताबें लिखी है, एक रस रत्नाकर, दूसरी है आरोग्य मंजरी। तो आचार्य नागार्जुन ने नबाती दवाइयों के साथ, यानी जड़ी बूटी दवाइयों के साथ साथ कीमियावी दवाइयाँ इस्तेमाल करने का तरीका बताया।
इसके अलावा सीमाब की राख करके यानी पारे की राख करके उसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका भी इन्होंने बताया। नालंदा विद्यापीठ में इल्म कीमिया की तालीम और इजाद के लिए अपनी अलग कीमियाई स्कूल और भट्टियाँ भी बनाई थी। तो इल्म कीमिया की किताबों में मंजिया रस, ओप रस, 10 किस्म के जहर, मुख्तलिफ़ किस्म के कारखानों और धातों की राख का बयान मिलता है। तो इल्म कीमिया की अहमियत धात से बनी हुई भगवान बुद्ध की मूर्तियों में नज़र आती है। 7.5 फीट ऊंची 1 टन वज़न वाली तांबे की मूर्ति जो कि सुल्तानगंज बिहार से हासिल हुई है। इसके अलावा 18 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति जो कि नालंदा से हासिल हुई है। इसी तरह 7 टन वज़न वाला और 24 फीट ऊंचा सम्राट चंद्रगुप्त दुर्वम के दौर में बनाया हुआ विजय सुतून यानी लोहे का सुतून, जिसे अभी तक सर्दी, गर्मी, बारिश कई साल गुजरने के बाद भी अभी तक इस सुतून को जंग नहीं लगा है, जो कि भारत के इल्म कीमिया की एक बेहतरीन मिसाल माना जाता है। और ये सुतून दिल्ली में आया हुआ है। इसे मेहरौली का लौह स्तंभ भी कहते हैं।